Hello and Jai Hind student. Let's begin a very interesting and touching story. The paper menagerie by Ken Liu. हाँ, आप पूछेंगे मेनेजरी क्या है? तो कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स और पेपर के बने वाइल्ड एनिमल्स। आप जानते हैं इस आर्ट को क्या बोलते हैं? इस आर्ट को जिसमें हम पेपर से, हाँ चाहे वो वेस्ट पेपर हो, इनसे अगर एनिमल्स बना लेते हैं, कोई क्राफ्ट वर्क कर लेते हैं, तो उसे कहते हैं ऑर्गेमी। तो ये कहानी आपको एक याद दिलाएगी कि आपका कल्चर, आपके लैंग्वेज आपको नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा उस पर गर्व करना चाहिए। और सच में ये एक टचिंग स्टोरी है, एक बायरेशियल अमेरिकन चाइनीज बॉय जैक और उसकी मदर के बीच में, चाइनीज मदर के बीच में। आइए पूरी कहानी को एक एक सेंटेंस को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो कहानी शुरू होती है जब जैक नाम का एक छोटा बच्चा है, जो कि मैंने बताया एक बायरेशियल चाइनीज अमेरिकन बॉय है, और यह रो रहा है, बच्चा है, रो रहा है। इसकी मां इसे चुप कराने के लिए, इसके लिए जो घर में रैपिंग पेपर होता है, जो क्रिसमस के गिफ्ट का जो रैपिंग पेपर होता है, उसी से पेपर एनिमल बनाती है। और ये जो पेपर एनिमल्स होते हैं, इसे देखकर बच्चे का रोना बंद हो जाता है। और मां इसी को मैजिकल वे में क्या करती है, ऐसा पेपर एनिमल्स मैजिकली बिहेव करते हैं उसके मां के एक्शन से कि उनमें जान आ जाती है, और बच्चा चुप हो जाता है। बच्चा इस टाइगर, इस पेपर के बने टाइगर को, हाँ ऑर्गेमी टाइगर को, जिसको लाहो कहते हैं चाइनीज में, उसके साथ खेलने लगता है। मां के इस आर्ट को, इस चाइनीज आर्ट को, ऑर्गेमी को मां उसे बताती है और बच्चा उसी में इन्वॉल्व हो जाता है। जैक अपने पापा से पूछता है कि वह अपनी मां से कैसे मिला। तो उसके पापा बताते हैं कि एक कैटलॉग में सबसे लास्ट का नाम था इसकी मदर का। तो एक इंट्रोडक्शन सर्विस होती है जिसका काम होता है मैरिज करवाना। एक तरह से समझे कि जो ब्रोकर्स होते हैं ना, जो लड़का लड़की को मिलवाते हैं, बस वैसी ही होती है इंट्रोडक्शन सर्विस। जैक के फादर ने इंट्रोडक्शन सर्विस की मदद से उसकी मदर से मिला, तो वहां उसे बताया गया कि जैक की मदर को इंग्लिश आती है और दोनों के बीच में लेटर्स के थ्रू कम्युनिकेशन हुआ। पर ये लेटर्स उसकी मां नहीं लिख रही थी, बल्कि वो इंट्रोडक्शन सर्विस वाले ही लिख रहे थे। जैक के फादर हांगकांग जाते हैं उनसे मिलने के लिए, और वहां उन्हें पता चलता है कि जैक की मदर को तो इंग्लिश लगभग ना के बराबर आती है, और वहां पर उनको एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है, जो उनकी मदर और जैक के फादर के बीच में क्या करती है, कम्युनिकेट कराती है। और जैक के फादर डिसाइड करते हैं कि वह उसकी मदर को क्या करेंगे, अमेरिका ले जाएंगे। और नेक्स्ट ईयर जब वह उसकी मदर जाती है अमेरिका रहने, वहां पर जैक का बर्थ होती है 1 साल बाद ही। अब जैक का बचपन अपनी मां के साथ बहुत अच्छा रहता है। जैक के बीच में और उसकी मां, जो चाइनीज मदर है, उसके बीच में बहुत अच्छा बॉन्ड होता है। मां उसके साथ खेलती है, जैसे उसके लिए वाटर बफेलो बनाती है, हाँ वो ऑर्गेमी का होता है। और वाटर बफेलो एक रियल बफेलो की तरह बिहेव करती है, और जब उसके पैर सोया सॉस में चले जाते हैं तो उसके पैर डैमेज हो जाते हैं, भाई पेपर के बने होते हैं ना। और जब मां एक ऑर्गेमी लाहो कहती है, लाहो, वो भी डैमेज हो जाता है जब एक पेपर बर्ड जो होती है वो उससे फाइट बैक करती है। पेपर टाइगर के साथ वो फाइट बैक कर जाती है, और जो पेपर टाइगर होता है लाहो, वो खराब हो जाता है। मां उसके लिए ऑर्गेमी शार्क भी बनाती है, और ऑर्गेमी शार्क को जब जैक पानी में डालता है तो उसका पेपर अनफोल्ड हो जाता है, अर्थात वह शार्क, क्योंकि कागज की बनी होती है, कागज में क्या होती है, डूब जाती है। मां उसके लिए फिर टिन का, हाँ टिन के फॉइल का क्या करती है, शार्क बनाती है, जो पानी में तैरती भी है। तो इस तरह से बचपन में मां ने उसे चाइनीज कल्चर के बारे में और चाइनीज लैंग्वेज में बात करती थी मां उससे। हाँ, पर जैक की फैमिली एक नई प्लेस में शिफ्ट हो गई, जहां पर जैक जब 10 साल का था, तो वहां से जो नेबर्स आई वो रेसिस्ट बात करने लगी। हाँ, उसके पापा कुछ समय के लिए किसी जरूरी काम से बाहर निकल गए, तो वो 2 लेडीज गॉसिप कर रही थी और जैक ने सुन लिया। वह गॉसिप में बोल रही थी कि क्यों जैक के पापा ने इस चाइनीज लेडी से शादी कर ली है, और वो इस जैक को देख के कहती है ये तो बच्चा एक मॉन्स्टर दिख रहा है, एक चिंग टाइप का लग रहा है। आपने देखा होगा ना कि कोई चाइनीज बच्चे कैसे उसकी आंखें पिचकी पिचकी से होती है ना, तो वो एक अमेरिकन चाइनीज मिक्स बच्चा था, इसीलिए उसके मतलब कह सकते हैं ना बॉडी का रंग रूप जो था वैसा था। तो वो जो लेडीज जो होती हैं इस जैक का मजाक उड़ाती हैं, कहती हैं ये बच्चा तो एक मॉन्स्टर लग रहा है। तो इन सब की बातें सुन करके जैक, जो कि कमरे में बैठा रीड कर रहा होता है, उसे बहुत हर्ट होता है। मां आती है, जैक की मदर आती है उस रूम में, और फिर चारों जन वेट करते रहते हैं कि जैक के पापा आए। जैक के नेबर में ही एक लड़का भी है जिसका नाम है मार्क। ये लड़का जैक के घर में आता है और साथ में ले आता है अपना एक खिलौना, नाम है ओबी वैन केनोबी। ये एक एक्शन फिगर है। एक्चुअली स्टार वॉर नाम की एक सीरीज होती थी, उस पहले जमाने में होती थी ना, एक स्टार वॉर सीरीज, उसके ये एक एक्शन हीरो है ओबी वैन केनोबी। इसके हाथ में आप देखेंगे तलवार भी है ना, ये स्टार वॉर का एक फेमस कैरेक्टर है। ये बच्चा उसी के साथ खेलता है, जबकि जैक जो होता है वो इस एक्शन फिगर से इंप्रेस्ड नहीं होता है। वो भी दिखाता है जैक कि देखो मेरे पास भी खिलौने हैं,
और जब वो अपने खिलौने दिखाता है तो वो ऑर्गेमी टाइगर दिखाता है, लाहो जो उसकी मां ने बनाया था। और जो मार्क होता है वो इस चाइनीज खिलौने को देखता है कि ये पुराने कागजों से बना हुआ है, और वो उसे कहता है अरे तो ट्रैश है, ये तो कबाड़ है, क्योंकि ये एक रैपिंग पेपर का बना हुआ है। और जो जो जैक का लाहो होता है वो जंप कर जाता है ओबी वैन के ऊपर और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। इससे मार्क को बहुत गुस्सा आ जाता है कि मेरा खिलौना बहुत महंगा है, हाँ मेरे जो खिलौने बहुत महंगे हैं, और इतने महंगे हैं कि तुम्हारे पापा ने जितना पैसा खर्च किया तुम्हारी मां को पाने के लिए उससे ज्यादा महंगा मेरा खिलौना है। और वो गुस्से में क्या करता है, उस लाहो को फाड़ देता है। और जैक उसको कोशिश करता है रिपेयर करने की। बहुत दुख होता है जैक को कि उसके ऑर्गेमी टॉयज को मार्क ने खराब कर दिया है। मार्क यहां नहीं रुकता है, मार्क 2 हफ्ते तक स्कूल में उसको बुली करता है। बुली जानते हैं ना, टॉर्चर करना, उसको तरह तरह से परेशान करना। और जैक अब इतना दुखी है कि वो जब घर आता है तो वो उसे महसूस होता है कि उसका कल्चर, जो चाइनीज कल्चर है, वो उसे अच्छा नहीं लगता है। उसे चाइनीज बोली अच्छी नहीं लगती है। जब माँ उसे डिनर के टाइम पे बात करती है तो वो माँ से कहता है कि माँ इंग्लिश में बात करो। माँ जब इंग्लिश में बात करना चाहती है तो वो माँ की इंग्लिश को करेक्ट करता है। तो इस तरीके से माँ और बेटे के बीच में एक धीरे धीरे गैप आना शुरू हो जाता है। जैक को अब पसंद नहीं है मां का चाइनीज में बोलना। वो मां से कहता है कि मुझे अमेरिकन फूड खाना है, अब मुझे चाइनीज फूड नहीं खाना है। यहां तक उसकी मां कई बार उसे चाइनीज में कुछ बोलना भी चाहती है, पर जैक क्या करता है, इग्नोर कर देता है। बोलता है बस मुझे इंग्लिश में बात करिए तो मैं आपसे बात करूंगा। मां और जैक के बीच में धीरे धीरे जो बचपन में प्यार था वो कम होने लगता है। और अब पापा भी जैक को ही सपोर्ट करते हैं। उसे लगता है कि मेरे बेटे को, जैक को अभी मेरी जरूरत है, और अगर मां इंग्लिश बोलेगी तभी जैक को ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि वो इंग्लिश माहौल में रह रहा है। मां का एक सिंपल सा स्टेटमेंट होता है कि चाइनीज अगर मैं बोलती हूं तो मेरे ये दिल की आवाज होती है, मेरे अंतर मन की आवाज होती है, और अगर मैं इंग्लिश बोलती हूं तो सिर्फ मेरे लिप्स से आवाज है। तो मेरी फीलिंग्स, मेरा सच्चा प्यार चाइनीज में है। जैक के फादर उसे याद दिलाते हैं कि अब वो यूएस में है और यहां के हिसाब से उसे क्या करना है। जैक पापा से कहता है कि पापा मुझे अब खिलौने भी दीजिए, तो मैं ऑर्गेमी से नहीं खेलूंगा, अब मैं खेलूंगा तो अब मॉडर्न टॉयज से खेलूंगा। उसके पापा ये सब जानते हैं और इसीलिए वो उसके हिसाब से स्टार वॉर एक्शन जो हीरोज होते हैं, एक्शन फिगर्स होते हैं, वो ले आते हैं, और उसके लिए ओबी वैन केनोबी भी ले आते हैं। तो एक तरह से जैक के पास भी अब खेलने के लिए वही खिलौने हैं जो मार्क के पास थे। उसकी मां जो ऑर्गेमी के खिलौने बनाती है, पेपर जो खिलौने बनाती थी, उसे वह रख देता है। मां बंद नहीं करती है, जैक की मदर जो होती है बंद नहीं करती खिलौने बनाने, वो खिलौने बनाती रहती है। पर जैक उन्हें क्या करता है, अपने बेड के नीचे रखता है, और कुछ दिनों बाद जैक उसे छत में एक कमरे में, जो एटिक होता है, रूम इन द रूफ, वहां जाके रख के चला आता है। जैक की मां भी अब उससे बात करना कम कर देती है, और अब वो भी ऑर्गेमी जो होता है, जो पेपर टॉयज होते हैं, बनाना बंद कर देती है। अब दोनों के बीच में बहुत कम बातें होती हैं, और जैक धीरे धीरे जब बड़ा हो जाता है, मां और जैक के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं रहा। दोनों के बीच में अब दूरियां बढ़ चुकी हैं, क्योंकि जैक को अपनी मां का चाइनीज बोलना और चाइनीज कल्चर एक लो स्टैंडर्ड लगता है, और अपनी अमेरिकन भाषा और अमेरिकन लोग और अमेरिकन कल्चर ज्यादा अच्छा लगने लगता है। इससे दोनों के बीच में दूरियां हो जाती हैं। जैक अब कॉलेज में चला जाता है, तब पता चलता है कि उसकी मां हॉस्पिटलाइज्ड है, उन्हें कैंसर हो चुका है। मां को मिलने वो जाता है तो मां उससे बात करती हैं, अंतिम समय में कहती हैं कि बेटा ये जो ऑर्गेमी वाला बॉक्स है जिसमें एनिमल्स रखे हैं ऑर्गेमी मेरे, ये तुम क्विंगमिंग नाम का एक फेस्टिवल होता है जिसे कहते हैं चाइनीज फेस्टिवल ऑफ द डेड, इस दिन निकालना, और वो रिक्वेस्ट करती है कि मुझे उस दिन याद करना। जैक अभी भी मां से इतना अटैच्ड नहीं है और वह इन सबको इग्नोर कर देता है। जैक चला जाता है मां को छोड़कर, अभी वो जाता ही है तब पता चलता है कि उसकी मां की डेथ हो चुकी है। जैक के चले जाने पर, उसकी मां के मर जाने पर, जैक की मदर के डेथ के बाद उसके फादर डिसाइड करते हैं कि वो लोग ये घर बेच देंगे। जैक की जो गर्लफ्रेंड होती है सुसैन, वो दोनों आते हैं इस घर को बेचने के लिए, तैयारी करने के लिए, और इसी सफाई के दौरान सुसैन को मिलता है वो ऑर्गेमी वाला बॉक्स जिसमें ऑर्गेमी वाले खिलौने रखे हैं। मां के मरने के बाद ये जो ऑर्गेमी होते हैं, ये जो पेपर टॉयज होते हैं, वो अब डेड से हो जाते हैं, क्योंकि मां जब तक जीवित थी उनमें जान थी, मां के मरते ही वो टॉयज में बेजान हुए हैं। सुसैन इन टॉयज को देख के कहती है कि तुम्हारी मां एक अमेजिंग आर्टिस्ट थी। 2 साल बीत गए हैं। अब जैक ने टीवी में शार्क को देखा। जब शार्क को देखा तो उसे मां के बनाए हुए शार्क की याद आ गई जो टिन फॉइल का बना था, और तब उसे जो लाहो था, 2 साल बीत चुके, ध्यान दीजिएगा, लाहो जो कि एक टाइगर था, याद है ना, वो जो ऑर्गेमी टाइगर था वो बोल पड़ता है, वो मूव करने लगता है और अपने आप को वो अनफोल्ड कर लेता है। सुसैन ने वो सारे टॉयज जो ऑर्गेमी टॉयज थे वो सारे अपने अपार्टमेंट में, जो शेयर्ड अपार्टमेंट था, वहां फैला रखे थे, क्योंकि सुसैन बहुत इंप्रेस्ड थी इन ऑर्गेमी टॉयज से। जब ये लाहो अपने आप को अनफोल्ड कर लेता है
क्योंकि वो जलने लगता है और जब अनफोल्ड करता है तो उसके अंदर उसे अपनी मां का लेटर मिलता है। जो लेटर होता है वो चाइनीज में लिखा होता है। तब उसे याद आता है कि क्विनमिंग क्या है। वो ऑनलाइन सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि ये एक चाइनीज फेस्टिवल ऑफ डेथ है, जहां लोग अपने मरे हुए पूर्वजों को याद करते हैं। अब वो ये सोच करके कि चाइनीज में लिखा है और मुझे चाइनीज तो आती नहीं है, तो वो पता लगाने के लिए डाउनटाउन जाता है, जहां पे एक चाइनीज टूरिस्ट मिलती हैं और उनसे वो कहता है कि मुझे लेटर पढ़ के बताइए। लेटर में मां एक्नॉलेज करती है, मां मानती है कि बेटे और उसके बीच में रिश्ता अच्छा नहीं था, दोनों एक दूसरे से अनजान हो गए थे, दूर हो गए थे। मां अपनी इलनेस के बारे में बताती है। मां बताती है कि कैसे कैसे ऑर्गेनिक एनिमल्स जो है वो उन्होंने बनाया और वो स्टॉप मूविंग कर जाएंगे। जैक को कहती है कि जैक कैन रीएनिमेट देम बाय थिंकिंग हर ऑन क्विंजिंग। मतलब वो जैक को याद दिलाती है कि ये खिलौने फिर से जीवित हो जाएंगे जब वो क्विंग मिंग जो चाइनीज फेस्टिवल है उस दौरान जब उसे याद करेगा। मतलब मां की याद में यह खिलौने वापस क्या हो जाएंगे, ये जीवित हो जाएंगे। मां लिखती है कि कैसे उन्होंने अपना जीवन काटा, है ना। मां सब चाइनीज में इसलिए लिखती हैं क्योंकि वो बोलती है कि मुझे चाइनीज जो होती है वो मेरे हार्ट की लैंग्वेज है, मेरे अंतरात्मा की लैंग्वेज है, इसीलिए मैं सब चाइनीज में लिख रही हूं। जैक की मदर की स्टोरी होती है और जैक की मदर अपनी स्टोरी बताती हैं कि जब वो 1950s में एक पुअर फैमिलीज में बॉर्न हुई थी और उस दौरान एक ग्रेट फेमाइन आया, उसमें लाखों लोग मर गए और जैक की मदर और उसके फैमिली बच गई थी इस फेमाइन से। जैक की मां ने ही उसे पेपर फोल्ड करके पेपर एनिमल्स बनाना सिखाया था और उसके पापा को किडनैप कर लिया गया और मां सुसाइड कर गई। उसके बाद जैक की मदर, जो कि उस समय सिर्फ 10 साल की थी, वो अपनी जान बचा करके हांगकांग चले गई। रास्ते में ह्यूमन ट्रैफिकर्स जो बच्चों को किडनैप कर लेते हैं, इन्होंने जैक की मदर को पकड़ लिया और उन्होंने इसको बेच दिया, एक चिन फैमिली को बेच दिया जो उसे गुलाम बना के रखते थे। तो अब वो डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में, एक नौकर के रूप में, गुलाम के रूप में चिन फैमिली के आने लगी, जहां पर उसकी रोज पिटाई होती थी। पिटाई किसी भी बात पे हो जाती थी, चाहे वो खुद की गलती हो, उसके बच्चों की गलती हो, या वो इंग्लिश लर्न करना चाहती इस बात पर, तो उसे बहुत मार पड़ती। 6 साल बीत गए उसकी गुलामी में। एक दिन जब वो मार्केट में गई, जैक की मदर मार्केट में गई, तो वहां पर एक वुमन ने उसे बताया कि अगर वो बचना चाहती है तो उसका एक ही रास्ता है कि वो किसी अमेरिकन मैन से शादी कर ले और यहां से चली जाए, तभी वो यहां से बच सकती है। इसीलिए उसकी मदर ने, जैक की मदर ने इंट्रोडक्शन सर्विस वालों से कांटेक्ट किया ताकि वो यहां से बाहर जा सके, क्योंकि इंट्रोडक्शन सर्विस यही काम करती है, लोगों को मिलवाती है सर्विस मैरिज के लिए। जैक की मदर अपने हस्बैंड मतलब जैक के फादर से खुश तो होती है, पर उसे दुख इस बात का है कि अमेरिका में भी आकर वो अनजान थी, आइसोलेटेड थी, क्योंकि न वहां उसे कोई समझने वाला था और न वो वहां के लोगों को समझ पा रही थी, क्योंकि लैंग्वेज दोनों की अलग थी, कल्चर दोनों के अलग थे। जब जैक पैदा हुआ तो मां खुश हो गई कि चलो मेरा अब परिवार पूरा हो गया, और जैक की वजह से जैक के फादर के और जैक की मदर के बीच में भी अच्छा बॉन्ड बनने लगा। अब जैक की मदर लास्ट में लिखती है कि जैक का जो रेशियल सेल्फ हेट्रेड है, था चाइनीज होने पे अपने आप से नफरत करना है, यह उसको बहुत दुख देता था। जैक की मां इस बात को एक्नॉलेज करती है कि उसे बहुत दुख होता है जब जैक चाइनीज बोलने से मना कर देता है और मां के चाइनीज बोलने पर उसे ऐतराज होता है। उसे अच्छा नहीं लगता है जब उसकी मां चाइनीज में उससे बात करती है। इसका दुख जैक की मां को होता है। जब ये लेटर एंड हो जाता है, जैक को गिल्ट महसूस होती है, उसे अपने चाइनीज कल्चर पर गर्व महसूस होने लगता है, लैंग्वेज पे गर्व होने लगता है। वह रिक्वेस्ट करता है जिस वुमेन ने इसको ट्रांसलेट किया था कि चाइनीज वर्ड फॉर लव क्या है, तो लेडी बताती है AI। तो कहता है पूरे लेटर पे AI भर दो। इस तरह से वो अपनी मां के प्रति अपना प्यार जताना चाहता है, ठीक है, जिसमें वो लिखना चाहता है कि आई लव यू मम। और इस लेटर के साथ ही जैक जो मां का लेटर होता है उसको वापस फोल्ड करता है और इसे एक लाहो बना लेता है, मतलब एक पेपर टाइगर बना लेता है और इस पेपर टाइगर को घर ले जाता है। तो आशा करता हूं कि कहानी आपको टच कर गई होगी, और सच में हमें हमेशा अपने कल्चर, अपने लैंग्वेज पे गर्व होना चाहिए, चाहे हम जिसको भी बिलोंग करते हैं। और यकीन जानिए, जब आप खुद पर गर्व करते हैं तो ही दुनिया वाले आप पर यकीन करते हैं। सो बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।